गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चेक माय प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न इंडिया एज वेल एज एंशिएंट इंडिया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ विद पिक्चराइज्ड आपको इसमें समझाया गया है। चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या दिया गया है। Swadeshi movement was a part of the Indian independence movement and contributed to the development of Indian nationalism, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इट वाज ए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक पार्ट है और ये किस लिए हुआ था? इंडियन नेशनलिज्म डेवलपमेंट के लिए। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनल्स इन द ईयर 1906 अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब बंगाल डिवीज़न हुआ था, सून आफ्टर दैट, ये 1906 में, एक साल के बाद ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो भी था उनके अगेंस्ट ये स्वदेशी, जो भी आप देख सकते हैं राइट साइड में, जो भी स्वदेशी गुड्स थे, कपड़े से लेके हर चीज़, उसको उस टाइम पे दफना दिया गया है, जला दिया गया है। और ये महात्मा गांधी और काफ़ी लोग जो है इनका काफ़ी प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया और उन्होंने अमल भी किए हैं। अब बात आता है मेन फीचर्स ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। क्या रीज़न है, मेन फीचर्स क्या है? इस बॉयकॉट मूवमेंट भी कहते हैं इसको और स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स कह सकते हैं इस मूवमेंट का मेन मोटो। टू नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक इट कोलैप्स। जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स वो फॉलो हो रहे थे, वो सब के सब वो मना कर रहे थे और वो कोलैप्स कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी था उस टाइम पे पूरा कोलैप्स कर रहे थे। नॉन कोऑपरेट मूवमेंट चल रहा था। अब बात आता है टू बॉयकॉट और कट आउट बाय बाइंग ब्रिटिश गुड्स मेड इन आवर कंट्री। उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स फॉरेन गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, इंपोर्ट हो रहे थे, और जो भी फॉरेन गुड्स थे उसको परचेज़ नहीं कर रहे थे, सब बॉयकॉट कर रहे थे। टू क्रिएट इंडियाज़ ओन गुड्स एंड बाइंग दोज ओनली। उनके अंदर एक ऐसी यूनिटी था जो कि खुद बना के खुद अपनी वस्तु को खरीदने की इतनी वो लोग डिसिप्लिन्ड थे। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, खादी, जो भी कपड़े पहनते हैं हम लोग, उस टाइम पे खादी काफ़ी फेमस था, स्वदेशी गुड, उसको बॉयकॉट कर दिया गया है। To protest the ruling British government and shouting slogans such as स्वतंत्र भारत, वंदे मातरम, these are the slogans उस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहे थे। पूरा पब्लिक इसकी अगेंस्ट थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 1200 से ज़्यादा वीडियो बनाया गया है, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात आता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। दे प्लेड ए पाइवटल रोल इन इट। आपको पता होनी चाहिए इस स्वदेशी मूवमेंट में इन चारों की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट द बनारस सेशन। बनारस सेशन में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब उसका जो भी हेड था, कौन प्रिसाइड किया उन्होंने उस इंडियन नेशनल कांग्रेस को? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, आपको पता होनी ज़रूरी है। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो विनायक का फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, यही एक मेन रीज़न था जो लेके आने वाला। अब बात आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि वेस्ट बंगाल में राखी फेस्टिवल इन्होंने लेके आया था। बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड वर कंडक्टेड एट वेरियस प्लेसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, फॉरेन गुड्स थे, सीधा का सीधा उसमें जला गया था। और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का जो भी स्पिनिंग व्हील कहते हैं इसको, जिससे अपना खुद कपड़ा बनाते थे, और ये व्हील आप इतना बड़ा आप रैली हुआ था। अब वहाँ से
अपना अपना घरों में इस व्हील बना के ये खुद अपने कपड़े बना रहे थे उस टाइम पे। सो ये काफ़ी एक ग्रेट रेजोल्यूशन था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम होगा। अब देखिए, आवर नेशन इज़ लाइक ए ट्री ऑफ विच द ओरिजिनल ट्रंक इज़ स्वराज्य एंड द ब्रांचेस आर स्वदेशी एंड बॉयकॉट, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। अब देखिए, इस स्वदेशी बैटल क्राई के अंदर कब ये फॉर्मेशन हुआ था। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड एट कैलकाता टाउन हॉल on August 7, 1905. It involved the burning of all British goods, began with and because of the partition of Bengal in 1905, जो कि लॉर्ड कर्जन ने जो कि डिवाइड एंड रूल किए थे उसके बाद हुआ था। अब उस टाइम पे आप देख सकते हैं वंदे मातरम मूवमेंट इन Deltaic Andhra Pradesh. August 7th has now been proclaimed as National Handloom Day. उसके बाद अगस्त 7 तारीख को हैंडलूम डे घोषित किया गया है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें आपको पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हैंडलूम डे आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ अगस्त 7, 1905। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप दिस ऑल विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको अच्छा लगे तो और वीडियो से आप चेक कर लीजिए। इफ़ यू वांट 2100 PDF of GK and GS, you can directly call me on this number. Thank you guys. Have a good day. Have a great life.